स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है। पब्लिक एग्जाम का तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है, लेकिन किसी ने ऑन डिमांड का सिलेबस के बारे में नहीं बताया। बात करते हैं एनआईओएस ऑन डिमांड सिलेबस के बारे में। ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है सारे लोगों को पता है। आपका जो ऑन डिमांड एग्जाम जनवरी से मार्च तक होता है और एक आपका जून से सितंबर तक होता है। ऑन डिमांड एग्जाम में आपको सीट बुक करना होता है, जिस डेट को आप चाहते हैं उस दिन आप एग्जाम दे सकते हैं। एक डेट शीट एनआईओएस बोर्ड की तरफ से रिलीज किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट और डेट आपका जो है प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस दिन इसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ये सारा कुछ सारे बच्चों को पता है, लेकिन सिलेबस के बारे में नहीं पता है कि सिलेबस क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ऑन डिमांड का जो सिलेबस होता है, तो हम बात करें ऑन डिमांड में आपका 100% आता है। अब 100% क्या क्या आता है, तो इसमें आपके 11th और 12th दोनों पोर्शन आते हैं, और जो वेटेज होता है वो 12th का ज्यादा होता है। एक एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ 12th का आता है, यानी पीई चैप्टर, लेकिन ऑन डिमांड में दोनों आते हैं, 11th और 12th। यहाँ पर सिर्फ नाम बदल दिया जाता है, यहाँ पे जो आपका नाम हो जाता है टीएमए और पीई चैप्टर, टीएमए और पीई चैप्टर। पीई चैप्टर आपका जो है पब्लिक एग्जाम में सिर्फ आता है, और टीएमए आपका जो है पब्लिक एग्जाम में नहीं आता है। पीई चैप्टर आपका 12th का सिलेबस होता है, यानी मिक्स होता है। आपके ऑन डिमांड एग्जाम में ये दोनों से आते हैं। 100% आपका 100% सिलेबस होता है। टीएमए का आपका हो जाता है और आपका पीई का होता है। अगर हम बात करें वेटेज का, तो यहाँ पे जो वेटेज होता है आपका जो टीएमए का 40% होता है, यानी आपके एग्जाम में जो है टीएमए 40% ही आएगा पूरे चैप्टर से, बस 40%, यानी 40 नंबर का ही आएगा। लेकिन पीई चैप्टर का थोड़ा सा आपका जो है वेटेज बढ़ जाता है। इसमें जो आपका है 60% सिलेबस आता है, 60% यानी 60 नंबर का। मान लीजिए आपका एग्जाम 80 नंबर का हो रहा है, तो उसमें जो है 60% आपका पीई चैप्टर अकेले वेटेज लेता है, और आपका जो है 40% आपका जो है टीएमए का वेटेज होता है अकेले। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो पीई चैप्टर का होता है। तो हम हमेशा बच्चों को यही समझाते हैं कि अगर आपको सिर्फ पास होना, फिर आप पीई चैप्टर पढ़ के जाइए, क्योंकि ऑन डिमांड में टाइम कम होता है, जिसके कारण कि बच्चे अगर सारा सिलेबस कवर करने बैठे तो उनको जो है नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम बच्चों को हमेशा कहते हैं आप पीई चैप्टर पढ़ के जाइए, पास हो जाइएगा, गारंटी के साथ पास हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, फिर तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। आपको टीएमए के भी पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे और आपके जो है पीई के भी पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, पीई के भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए।